नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश का विपक्ष इस समय देश की संसद को चलने नहीं दे रहा है। बजट पर चर्चा हो यह सरकार चाहती है, क्योंकि जो बजट है उसका असर देश ही नहीं तो पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया है, कोविड के इस दौर से उबरने के बाद जैसा बजट प्रस्तुत किया है, उसकी पूरे अर्थशास्त्री जो थे देश के और विदेशों के, वो तारीफ कर रहे थे और इस पर चर्चा की जानी थी। लेकिन देश के विपक्ष ने जैसे पहले से ही कोई टूल किट तैयार कर रखी है कि जैसे ही संसद में यह सत्र आएगा बजट का, इसके पहले तैयारी कर ली गई कि किस तरह का झूठ परोसकर पहले की तरह इस संसद के सत्र को भी बर्बाद किया जाएगा। हमने देखा है कि कई बार मोदी सरकार के चलते जब भी कोई बजट का सत्र आया है या मानसून सत्र आया है या शीतकालीन सत्र आया है, 2014 के बाद से आप गौर करिए, हर संसद के सत्र के पहले कोई ना कोई एक झूठ तैयार किया जाता है, एक टूल किट तैयार की जाती है, उस पर संसद में हंगामा किया जाता है, फिर मीडिया उस पर चर्चा करती है, फिर उसका बाकी लोग सड़क पर चर्चा करते हैं और देश के विरुद्ध एक अभियान चलाया जाता है। लेकिन इस झूठ की पोल खोलते हुए अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक HAL कंपनी के कार्यक्रम में यह जवाब दिया है विपक्ष को करारा कि ये जो विपक्ष है, जिस तरह से कुछ साल पहले HAL के नाम लेकर राहुल गांधी ये बार बार बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने HAL को बेच दिया है और अब HAL के कर्मचारी कहां जाएंगे, आज उन्हीं के बीच खड़े होकर मोदी जी ने वो याद दिलाया कि किस तरह से ये देश का विपक्ष बार बार किसी झूठ को परोसता है और संसद के सत्र को नहीं चलने देता है। मोदी जी ने कहा कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी बड़े लोगों के द्वारा बोला गया क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन सत्य के आगे पराजित होता है। ये जो मोदी जी ने लाइन बोली है, ये इस देश के विपक्ष का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए काफी है। HAL के कार्यक्रम में आपको याद होगा, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे कि HAL को तो प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया है, अब ये कर्मचारी कहां जाएंगे, और वहां आंदोलन भी हुआ था। लेकिन उस झूठ का खुलासा हुआ। आज वो कर्मचारियों के बीच जब मोदी जी पहुंचे तो उनका वहां जिस तरह का स्वागत हुआ है, उसी से आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों का उत्साह कितना है। असल में हुआ यह है कि जो हमारे देश के फाइटर प्लेन और प्लेन हैं, उनका भी रखरखाव, मेंटेनेंस और देश के अंदर बनने का काम कुछ जो HAL को दिया गया। अब इसमें अगर सरकार कोई ऑर्डर किसी प्राइवेट कंपनी के एजेंसियों के दे रही है, इससे वहां काम बढ़ेगा कि घटेगा। लेकिन इसी तरह का आप याद करिए, राफेल को लेकर झूठ फैलाया गया और एक पूरा सत्र संसद का इसी नाम पर बर्बाद कर दिया गया। एक संसद के सत्र के पहले पेगासस का नाम बोला गया कि पेगासस नाम का मॉलवेयर हमारे मोबाइलों में लगाया गया है, और आप ध्यान करिए तो उसमें जुडिशरी को भी शामिल किया गया। वो ये कहा गया था इस विपक्ष के द्वारा कि उसमें कुछ जजों की भी जासूसी हो रही है, उसमें मीडिया को भी जोड़ा गया और यह कहा गया कुछ पत्रकारों की भी जासूसी हो रही है, ताकि ये सारा वर्ग उस टूल किट का हिस्सा बन जाए। और उस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिनको भी ये लगता है कि हमारे फोन में ये सॉफ्टवेयर डाला गया, जासूसी हुई, वो फोन जमा कराए, हम उस फोन की जांच करेंगे। एक भी व्यक्ति ने वो फोन जमा नहीं कराया, क्योंकि सब जानते थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं। इसी तरह से आप देखें कि नोटबंदी को लेकर, इसी तरह CA को लेकर, इसी तरह कृषि बिल को लेकर हर बार कोई ना कोई एक झूठी टूल किट तैयार की गई, और वो टूल किट आप देखेंगे इसमें ज्यादातर विदेशी की धरती से, वहां कोई चैनल, कोई अखबार, उसके माध्यम से बोला गया। लेकिन अब समय है कि इस विपक्ष की पोल खोलने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको वो मीडिया वो सच्चाई नहीं बताएगा, इस विपक्ष की, खासतौर पे कांग्रेस की, कि वाकई में जो अडानी के नाम पर आज मोदी को घेरने में लगे हुए हैं, एक सूत्री कार्यक्रम पिछले इन्होंने 8 साल से चलाया हुआ है कि अडानी और अंबानी मोदी के आदमी हैं। ये इसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई तथ्य हाथ नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार इन्होंने मोदी को घेरने के लिए 2 मिसाइल एक साथ छोड़ी झूठ की। एक, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कि पूरा झूठ का पुलिंदा है,
और दूसरी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में हम सब जानते हैं कि मोदी जी का गुजरात की हिंसा में रोकने के लिए तो हाथ है, लेकिन उस हिंसा को बढ़ाने में कोई हाथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस के द्वारा बनाई गई एसआईटी, सबकी क्लीन चिट मिल चुकी है, तो उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन एक टूल किट के जरिए यह तय किया गया कि इस बार जब बजट सत्र होगा, मोदी जी ऐसा बजट लाने जा रहे हैं जो अब से पहले कभी नहीं आया। मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत राहत बड़ी खबर पहली बार आई कि उनकी जो इनकम टैक्स की रेंज है 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई। यह मध्यम वर्ग के दिमाग से निकाल देना है और उनको झूठ परोसना है और यह बताना है कि भाई मध्यम वर्गीय लोग, आपका पैसा एसबीआई बैंक में रखा है, आपका पैसा एलआईसी में रखा है, समझ लो ये दोनों संस्थान तो डूब गए और ये तो मोदी ने अडानी को बेच दिए और अडानी ने ये पैसे तुम्हारे बर्बाद कर दिए। ये इस विपक्ष की चाल थी कि क्योंकि ये जानते हैं कि छोटे छोटे गांव के अंदर भी एसबीआई की ब्रांच है, ये भी जानते हैं कि गांव का छोटा सा आदमी भी, छोटा जिसकी बचत है, वो भी एलआईसी में कोई ना कोई बीमा पॉलिसी धारक है, ले लेते हैं लोग गांव गांव में। और इन्होंने इसीलिए विपक्ष ने टारगेट किया एलआईसी और एसबीआई को। इन्होंने एक झूठ परेसने की कोशिश की जिससे कि देश के अंदर अफरा तफरी मच जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वो कनेक्टेड है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के शुरू में ही कहा था कि यह उनकी राजनीतिक यात्रा बिल्कुल नहीं है। वो तो केरोसिन छिड़कने के लिए निकल रहे थे, जैसा उन्होंने पहले कहा कि देश के अंदर केरोसिन छिड़क दिया गया है, केवल एक तीली दिखाने की आवश्यकता है। तो ये तीली, ये हिंडनबर्ग थी क्या, ये तीली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, ये तो राहुल गांधी बताएंगे। लेकिन इस यात्रा में आप देखें कि जिस तरह के लोग जुड़े, ये सब के सब देश विरोधी लोगों का एकजुट होना और उन यात्रा में जुड़ना कहीं ना कहीं इस एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे थे। उनको पता था कि बजट सत्र के पहले 2 झूठ ऐसे परोसे जाएंगे और इसके बाद देश की जनता को भड़काने का काम जिन लोगों को करना है, उसमें एलआईसी के नाम पर, एसबीआई के नाम पर, गांव के लोग, किसान, मजदूर, जो छोटे तबके के लोग हैं, इनको भड़का देना है, क्योंकि ये सड़कों पे आ जाएं और सोचें भाई एलआईसी में हमारा पैसा तो गया डूब, हमने जो किस्त दी थी, वो जो हमने बीमा करवाया था, अब तो पैसे वापस मिलेंगे नहीं। लेकिन आज आपको मैं इस कांग्रेस का झूठ का पुलिंदे का खुलासा करूंगा कि किस तरह से कांग्रेस दोगला चरित्र चल रही है और मोदी को झूठ में घेरने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि झूठ को एक ना एक दिन सत्य पराजित कर ही देता है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा किस तरह से ये जो है अडानी के नाम पर राहुल गांधी संसद के अंदर मीडिया में बोल रहे हैं, जो बहुत दिन से नहीं बोली, वो सोनिया गांधी भी बोली। राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कब्जा किया गया है, इसकी जांच हो और अडानी के पीछे कौन सी शक्ति है वो देश को पता लगे। सोनिया गांधी कहती है बजट को गुपचुप स्ट्राइक बता रही हैं वो, कि ये तो मध्यम वर्ग पर एक स्ट्राइक है। और सोनिया गांधी भी देखिए टूल किट की तरह उस पर बयान देती हैं, कहती हैं एलआईसी और एसबीआई को मजबूर किया जा रहा है कि वो अडानी और अंबानी की कंपनियों में पैसा लगाएं। यानी आप बयान देख रहे हैं, सोनिया गांधी का सेम बयान, राहुल गांधी का सेम बयान, और विपक्ष के नाम पर जो हल्ला हो रहा है सदन में, सेम बयान, अडानी, एलआईसी, एसबीआई। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं, वैसे आपको पहले भी पता है, एलआईसी, इसमें जितना पैसा ये मार्केट में शेयर खरीदने में एलआईसी लगाती है, अपने कुल एसेट का मात्र 25% ये उसके शेयर खरीदते हैं। मान लीजिए एलआईसी के पास भारत की नागरिक का जो किस्तों से जमा होता है एलआईसी का प्रीमियम, उसका 100 रुपया जमा होता है, मात्र 25 रुपए ये शेयर खरीदते हैं उसके किसी प्राइवेट संस्था के। अब इस संस्थाओं में जो 25 है, इस 25 में भी मात्र 1% इन्होंने अडानी के शेयर खरीदे। उस अडानी के शेयर खरीदने की बात यह है कि आज भी एलआईसी ने जो अडानी के शेयर खरीदे थे उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का उनको लाभ है। जी हां, यह सच्चाई है। दूसरा, एसबीआई पर झूठ बोला गया और एसबीआई ने बोला कि हमने अभी तक जो कर्ज दिया है 1,90,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को लोन दिया है कुल।
जिसमें अडानी भी है, जिसमें अंबानी भी है, जिसमें कोई और महिंद्रा वगैरह भी हो सकते हैं। कुल टोटल है 1,90,000 करोड़। और वो कहते हैं कि 1% से भी कम हमने अडानी ग्रुप को लोन दिया है। और दूसरा, एसबीआई के चेयरमैन कहते हैं कि जो अडानी है, इनका जो एलिजिबिलिटी बनती है, क्योंकि कुल एसेट्स के आधार पर बैंक तय करते हैं कि किसी कंपनी को कितना लोन दिया जा सकता है। तो एसबीआई के चेयरमैन का बाकायदा बयान है, लिखित में है। उन्होंने कहा कि अडानी को जितनी एलिजिबिलिटी बनती थी उसका केवल 50% उन्होंने लोन लिया है, यानी उनको और ज्यादा जरूरत ही नहीं थी, 50% लिया। और वो भी बाकी जिनको दिया है उसका केवल 1%। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देश का विपक्ष, हिंडनबर्ग और बाकी मीडिया जो झूठ फैला रहा है कि मोदी के कहने से एसबीआई ने अडानी को लोन दिया, अंबानी को लोन दिया और बैंक डुबा दिया, ये कतई झूठ है, कोरा झूठ है। ये देशवासियों को समझना है। इसी तरह एलआईसी का मैंने बताया, कुल पूंजी का 1% उन्होंने जो 25% में से भी 1% लगाया, उसमें भी आज 2,000 करोड़ रुपए के लाभ में है। यह भी झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, ताकि मध्यम वर्गीय लोग ये सोचें कि मोदी ने तो हमारे पैसे डुबा दिए। अब आपको मैं वो बताता हूं जो कांग्रेस ने अडानी से दोस्ती करके किया। ये कहते हैं कि मोदी का दोस्त है, मोदी सरकार है, ये तो अडानी की सरकार है, राहुल गांधी बोलते हैं। लेकिन मैं जो बात रख रहा हूं और मैं मीडिया के जरिए, चैनल के जरिए आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी कहीं मिले, नहीं तो सोशल मीडिया पे उससे इसका जवाब जरूर लेना कि भाई राहुल गांधी जी, ये बताइए कि जिस अडानी को आप मोदी का आदमी बता रहे हैं, उसका पहला व्यापार, पहला लाभ कब हुआ? वो व्यापारी कब बना? थोड़े से पैसे थे और उससे उसने जो व्यापार शुरू किया, पीवीसी का व्यापार शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1985 में। 1985 में केंद्र में कौन था? राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। और गुजरात के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी। पीवीसी को जनरल कैटेगरी में डाला गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन अब जरूर कहूंगा कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए जनरल कैटेगरी में क्या इसलिए डाला गया कि वो अडानी को आगे बढ़ाना चाहते थे? ये सवाल है। और ये पीवीसी को जनरल कैटेगरी में डाला गया और उस व्यापार को इंपोर्ट करने का काम अडानी ने किया। गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। 1985 से शुरू हुआ व्यापार आगे बढ़ा और उसको अगली सफलता कब मिलती है? 10 साल बाद। जो बड़ा बूम किया अडानी ने, जब उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और 7,000 एकड़, कितना? 7,000 एकड़ भूमि मुद्रा पोर्ट को बनाने के लिए दी कांग्रेस की सरकार ने। जो आज राहुल गांधी मुद्रा पोर्ट पर सवाल उठाते हैं, जो विपक्ष ये कहते हैं कि अडानी को मुद्रा पोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अभी एयरपोर्ट पे भी आऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए ये पोर्ट की शुरुआत कब हुई है? 1995 में कांग्रेस की सरकार में 7,000 एकड़ भूमि दी गई और इसके आगे मनमोहन सिंह की सरकार आई, 6 SEZ बनाने की अनुमति दी अडानी को। तो राहुल गांधी जी बताएं कि आप अडानी को मोदी का आदमी बता रहे हैं। इस इंसान का व्यापार तो पैदा राजीव गांधी ने किया, उसको जवान करने में नरसिम्हा राव की सरकार लगी और फिर यूपीए की सरकार ने उसको और विकसित करने का काम किया और छत्तीसगढ़ की माइंस का ठेका, जो कि राजस्थान के कोटे का था, वो दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में 60,000 करोड़ का सौदा हुआ सोलर पार्क बनाने का। क्यों? अगर अडानी फ्रॉड है, अगर अडानी मोदी का आदमी है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दो सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, राहुल गांधी जी जवाब दो, ऐसे फ्रॉड आदमी से व्यापारिक समझौता क्यों किया, क्यों उनको काम दिया? तीसरी बात आपको बताता हूं, ममता बनर्जी इसी विपक्ष में है, संसद में हल्ला कर रही है। 10,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है, अडानी से समझौता किया है, सरकार काम करा रही है। तो भाई ये हमें बताएं कि ये झूठ फैला रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी एक आरोप लगाते हैं अडानी पर कि मोदी जी ने अडानी को पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। अब मैं एयरपोर्ट की हकीकत बताता हूं। होता यह है
कि सरकार को यदि रखरखाव मेंटेनेंस के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को देना है, वो टेंडर जारी करती है, टेंडर निकालती है। और टेंडर की प्रक्रिया, जब ग्लोबल टेंडर निकलते हैं या देश का टेंडर निकलता है, वो ओपन होता है रेट के किसने क्या रेट डाला। जिसका हाई रेट है उसको टेंडर मिलता है, वो चाहे फिर कोई भी हो। तो अडानी को 6 एयरपोर्ट मिले हैं मेंटेनेंस के लिए, और उसमें इसलिए मिले हैं कि मोदी है केंद्र में, इसलिए नहीं, इसलिए मिले कि उन्होंने बिड ज्यादा लगाई है। कैसे कैसे, अब मैं बताता हूं। उस 6 में जयपुर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ और गुवाहाटी, ये ऐसे जो है 6 जो एयरपोर्ट है उसके रखरखाव मेंटेनेंस संचालन की जिम्मेदारी ली। उसको मेंटेनेंस की जब जिम्मेदारी ली तो जो टेंडर जारी हुए उसमें, अब आपको बताता हूं, जयपुर में पर पैसेंजर उसमें ठेका छुटता है कि एक पैसेंजर का आप कितना पैसा रखरखाव मेंटेनेंस का सरकार को देंगे। तो जयपुर के एयरपोर्ट के लिए बताता हूं, जो दूसरी कंपनी थी उसने जो अपना टेंडर रेट रखा 155 पर मेंबर पर पैसेंजर। अडानी का कितना था? 174। कहां 155, कहां 174, इसलिए अडानी को मिला। ये 155 से 60 भी हो सकता था, 62 भी हो सकता था, 63 भी हो सकता था, लेकिन अंतर देखिए 174। तिरुवनंतपुरम किसी अदर ने डाला था, बिड जो लगाई थी वो 135 रुपए की लगाई, अडानी ने लगाई 168 की। अहमदाबाद एयरपोर्ट किसी और प्राइवेट कंपनी ने जो बिड भरी वो 146 की, और अडानी ने अहमदाबाद के लिए जो बिड डाली वो 177 रुपए की। बेंगलुरु अदर ने उस जो बिड लगाई थी 45 रुपए की, और बेंगलुरु के लिए अडानी ग्रुप ने 115 रुपए की बिड डाली। लखनऊ अदर कंपनी ने जो बिड डाली थी 139 रुपए की, अडानी की तरफ से जो टेंडर भरा गया था उसमें पर पैसेंजर जो रेट था 171 रुपए। गुवाहाटी अदर का रेट था 155 और अडानी का रेट था 160। अब मुझे राहुल गांधी और यह देश का विपक्ष जो हल्ला कर रहा है, ये बताइए, क्या मोदी का आदमी होता तो वो बिड ज्यादा भरता? उसको बिड कम के बावजूद भी यदि कोई एक भी ठेका मिला होता तो आप कहने के हकदार थे कि मोदी ने फेवर किया। जो टेंडर भरे गए उस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई, और उसको नियमों को ताक पे रख के या बिना टेंडर के, जब अपना आदमी होता है ना तो बिना टेंडर के भी दे दिया जाता है। क्या ऐसा हुआ है? निश्चित रूप से नहीं हुआ है। अब आता हूं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। 10 लोगों की एक छोटी सी कंपनी, विदेशी कंपनी, हमारे भारत की भी नहीं, वो किसी भी देश के एक कंपनी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाए जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश में रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ले जाने में अगर 5वें स्थान पर हम पहुंचे थे तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल अडानी ग्रुप का था। क्योंकि जब उद्योगपति किसी व्यापार को लाते हैं उससे पैसा आता है, विदेश का और विदेश का, उसी से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। आज आप समझ रहे हैं, ये जिन लोगों ने फर्जी न्यूज फैलाकर ये लोगों में भ्रम फैलाया है, इसके कारण जो अडानी ग्रुप के शेयर लोग धड़ाधड़ बेच रहे हैं, इसके कारण आज हमारा देश 5वें स्थान से हटकर 6ठे पे आ गया है। अडानी जो टॉप 3 में था वो आज 22वें स्थान पर आ गया है। अडानी अगर 22वें स्थान पर आया है, इस पर ताली बजाई जा रही है। अगर कोई अमेजॉन, कोई फ्लिपकार्ट, कोई विदेशी कंपनी, चीन की कोई कंपनी अगर घाटे में जाती तो हमें समझ में आ रहा है कि ताली बजाने का विषय मिल गया। कोई पाकिस्तान की कंपनी का बट्टा बैठ रहा हो तो हम ताली बजाएं तो समझ में आता है कि वो दुश्मन देश है। लेकिन अपने ही देश के व्यापारी के घाटे पर इस देश के नागरिक कैसे खुश हो सकते हैं? क्योंकि वो हमारे देश का है। विदेशी की तरक्की से हमें खुशी है, लेकिन हमारे देश का आदमी कैसे तरक्की कर जाए? इसी तरह के सवाल आपने देखा कि रामदेव पे उठाए गए थे। बाबा रामदेव की कंपनी कैसे बन सकती है? हां, कोई कोलगेट पामोलिव, कोई विदेशी कंपनी वो आ जाए, छा जाए तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और इसलिए आपको बता दूं कि ये जो ठप किया गया, अब इसमें अगर ये पूछा गया है, आपको एक बात बता दूं कि आप ये याद रखें कि ये जो है, अगर सोच रहे हैं कि मोदी को टारगेट किया जा रहा है, निश्चित जानिए ये अडानी को टारगेट नहीं है। अडानी को आज इन्होंने जो घाटा पहुंचाया है,
हालांकि अरबों खरबों रुपए का घाटा अडानी के ग्रुप को हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि आज नहीं तो कल जिन लोगों को भी यह समझ आएगा कि यह फर्जीवाड़ा और फेक न्यूज थी, वो फिर से शेयर खरीदेंगे, क्योंकि अडानी वो ग्रुप है जिसका शेयर 300 रुपए में किसी व्यक्ति ने खरीदा था तो वो 4000 रुपए का पहुंच गया था। लोगों का फायदा होता है, वहीं पैसे लगाते हैं, वो फिर से खरीदेंगे। लेकिन इस देश के विपक्ष का ये जो चरित्र है, ये एक्सपोज हो गया है कि किस तरह से ये विदेश में कोई टूल किट तैयार करते हैं और फिर उसके आधार पर झूठ बोलते हैं और फिर भारत की संसद का काम ठप करते हैं। भारत का अरबों रुपए नुकसान हो जाए तो ये ताली बजाते हैं। इस देश में रहकर, इस देश का खाकर कैसे कोई इस देश की बर्बादी में, इस देश के नुकसान में खुश हो सकता है? केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, एक तरह का व्यक्ति जो गद्दार हो। तो सवाल यह है कि ये जो देश की संसद में हल्ला गुल्ला मचाकर देश की संसद को ठप कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं पता क्या ये चीन की बनाई किसी टूल किट का हिस्सा है, क्या चीन के इशारे पर यह सब हो रहा है? इसकी जांच निश्चित जानिए सरकार जरूर करेगी। जिस तरह से राफेल के झूठ का खुलासा हुआ, जिस तरह से पेगासस के झूठ का खुलासा हुआ, जिस तरह से आपने देखा कि बाकी झूठों का खुलासा हुआ, होगा इसका भी और होने लगा है, पता लगने लगा है। लेकिन इस देश का विपक्ष इस पर कतई चिंतित नहीं है। उनको तो मोदी को टारगेट करना है, क्योंकि 2024 के चुनाव तक उनको मोदी पे हमले कर करके मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। अडानी केवल एक मोहरा है, उन मोहरे के कारण से उनका अरबों रुपए स्वाहा कर दिया गया। निश्चित जानिए कि यदि देश के मोदी को आप कह रहे हैं कि वो अडानी उनका ही आदमी है, सरकार अपने पे आएगी तो निश्चित जानिए, और आना चाहिए। देश का उद्योगपति है, क्या मोदी सरकार किसी चीन की कंपनी की मदद करे कि वो तरक्की कर जाए? भारत में कोई लगी हो कंपनी, उसकी मदद करे, या भारत के किसी उद्योगपति की करे? और अडानी की ही क्यों? मोदी जी इस देश के करोड़ों व्यापारियों का मदद करने में लगे हुए हैं, और इसमें हर्ज क्या है? छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोग, गांव गांव में अपना लघु उद्योग लगाने वाले लोग, एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले लोग, उनकी मदद मोदी सरकार ही कर रही है। तो क्या वो करोड़ों लोग जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़कर वो अपनी कंपनियां चला रहे हैं, जिनको मोदी सरकार ने अरबों रुपए का लोन दिया है बैंकों से, वो सब के सब मोदी के आदमी हैं? ये कैसा सवाल है? निश्चित जानिए कि वो देश के आदमी हैं। मोदी देश नहीं है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी एक सेवक हैं। और हम मोदी को टारगेट करके इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस विपक्ष को झूठ का पुलिंदा, इसका खुलासा करें, षड्यंत्र का खुलासा करें। और जैसा मोदी जी ने कहा कि ये जो विपक्ष है, ये किसी भी तरह का झूठ फैला ले, एक ना एक दिन इस झूठ का पर्दाफाश होना तय है। तो वो तभी होगा जब आप और हम इसका व्रत लेंगे। इस वीडियो को हर मोबाइल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको और हमको लेनी पड़ेगी, ताकि सच का पता देश की जनता को लग सके और पता लग सके कि किस तरह से देश का नुकसान करने के लिए देश के कुछ गद्दार विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।